वो उठा के ले गए। आप अंदाजा लगाइए कि लोग भगवान के भरोसे हैं, लेकिन भगवान को भी इन चोरों ने, इन डकैतों ने नहीं बख्शा, भगवान को भी लूट लिया। मेला ही फड़ी अगले वो बेचारी बच्चे पे अगे पिछे जियां स्कूल भेजे ने ते वो बेड़ा भी उधर बड़ी ते कन्नो कन्नी आनी पड़े ने, कन्नो कन्नी आनी पड़े ने ते गेट खलांदी जां बोलदी जां जियां कोई गल चली ही नहीं ते उहदे च आ भाई फिर मां ना पहली बारी कान दिखिया साहब जेदी तदी कात नहीं होते फिर ते के जीना रहा दुनिया अजकल जड़ी इन्ने पैसे गए ना कोई सिक्योरिटी पे इन्ने मुड़े पैसा ले गया गड्डी लैनी है अगले 1.5 लाख का इसने कल गहना बनवाया जो होंगे गल पाने लगे रानी हार तो सब कुछ दिख लिया जनाब ने, सब कुछ सुनाना क्या मता रहा कख नहीं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम करने वाले क्रिमिनल, इन दोनों में इन दिनों जद्दोजहद चल रही है। पुलिस का ये दावा है कि क्रिमिनलों के ऊपर उन लोगों ने नकेल कस दी है, क्राइम जो है उसके ऊपर नकेल कस दी गई है, अब क्राइम कम हो चुका है। लेकिन हकीकत जो है वो आप सबके सामने है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर की महिला भी घर में अकेली रहती है तो उसे ये समझना होगा कि इन दिनों जम्मू के अंदर चोरी की वारदातें चोर किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। पुलिस से 2 कदम आगे हैं चोर इस वक्त। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो वाकया है ये कैसे हुआ, घटना क्या थी, उस घटना को जान लेते हैं। अब इस चोरी के वाकये को समझने की कोशिश करते हैं कि चोरों ने आखिर चोरी कैसे की, चोर इस घर में कैसे घुसे, महिला उस वक्त क्या कर रही थी, घर में क्या कोई था या नहीं था। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा सर संसार जी शुक्रिया है, तुम मैसेज किया तो साढ़े को इतने पुजे हो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चे जाते हैं स्कूल सवेरे 9 पौने 9 बजे की गल है, उन्हें बच्चे की बिठाया स्कूल च, अपने घर गए ना जी। घर जाने के बाद की होया कि अंदर गए ना, अंदर जाने के बाद उन्हें यही मकान था जी। तो वहां से एक स्कूटरी आती है जहाँ खड़ी हो जाती है जी, तो 2 आदमी आते हैं लड़के, तो अंदर घुस जाते हैं। वो लड़की अंदर थी जी, तो उन्होंने वो घर वालों को बोला कि आपका कार्ड आया है, शादी है, तो कार्ड अपना ले लो। तो सामने बस अंदर उन्होंने बिठाया कि चलो कोई आया रिश्तेदार तो चलो पानी शानी पिलाते हैं जी। पानी पिलाने लगे, पानी पिलाया तो उन्होंने बोला चलो चाय बना के पिलाते हैं जी। तो जब वो दोबारा गिलास उठाने के लिए आए जी, तब उन्होंने एक लड़के ने उसको मुंह से पकड़ लिया, मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करने के बाद उसको फिर दूसरे लड़के ने उसको दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसको जहाँ से घसीट कर इस कमरे में लेके आए। पहले जो लुटेरे थे वो घर के अंदर आते हैं, फिर उनका मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं और उन्हें घसीट करके उस तरफ ले जाते हैं, इस कमरे में ले जाते हैं। अच्छा, इस कमरे में ले जाते हैं वो लोग। तो उसको टेप लगाते हैं, टेप से बांध देते हैं, मुंह बांध देते हैं पूरा, और पूरे हाथ बांध देते हैं, पाँव बांध देते हैं, बोलने का उसका कोई जरिया नहीं रहा जी। तो फिर मार कटाई भी की है उन्होंने। अच्छा, मारा भी है उन्होंने? हाँ, मारा भी है। टोके रखे थे उन्होंने, टोके हाथों पर भी मारे हैं जी, इधर भी मारे, पीठ के ऊपर भी मारे हैं, टांगों के ऊपर भी मारे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हालत की है। और पूरा उन्होंने जो भी था गहना, जो भी पैसा था, सभी वो चुरा के ले गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये अलमीरा जो है इनको तोड़ा गया है और इसके अंदर जो गहने थे, जो जेवरात रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे, उसे निकाला गया है। आप इस कमरे की इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए कि कपड़े जहां पर बिखरे हुए हैं, अलमीरा के लॉक जो हैं वो तोड़े गए हैं, इन दरवाजों को तोड़ा गया है अलमीरा के। और इस कमरे में इस घर की उस महिला को, क्या नाम था इनका? जी, रितु लड़की, हाँ, रितु नाम की ये महिला जिसका ये घर है, उसे इस कमरे में बंदी बना करके उन्होंने बंद कर दिया। और यहाँ पर जब उसके हाथ पांव बांध दिए गए और तेजदार हथियार उनके पास थे, जो ये बता रहे हैं कि तेजदार हथियारों के साथ उसके ऊपर वार भी करने का प्रयास उन लोगों ने जो है वो किया है, उसे पीटा है, उसके मारपीट भी की है उस औरत के साथ। और ये कमरा जो है मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस आई थी, पुलिस ने चेक कर लिया, सब देख लिया, रिपोर्ट। तो मैं ये तस्वीरें आपको इस कमरे की भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिन दिहाड़े चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। एक महिला को बंदी बनाया, उसके हाथ पांव बांधे,
उस पे तेज हथियार से वार किए। ये बता रहे हैं कि तेज हथियार थे उनके पास, जिसके बिना पे उन लोगों ने उसे बंदी बनाया और घर को लूटा है। कितना नुकसान हुआ है सर? नुकसान सर 25 तोले होगा सोना और 6-7 लाख रुपया था घर में, कैश था। हाँ वो गाड़ी लेने के लिए रखा था। अच्छा। तो बस वो ही सब लेके उठा के। सब लूट लिया उन्होंने। हाँ तो ये इधर भी देखो ना आप, ये देखो इधर भी अलमारी है और जो ट्रंक वगैरह है सारा पूरा तोड़, पूरा 1.5 घंटा यहाँ पर अंदर बैठे हैं वो, 1.5 घंटा पूरा बैठकर तब गए हैं वो लूट कर। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि चोर लगातार 1.5 घंटा इस घर में रहे, लेकिन आस पड़ोस किसी को खबर तक नहीं हुई। कितनी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस घर पे हमला बोला है। उन लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी इस घर की, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चोरी की गई है और जो उन्हें पता था, क्योंकि गांव में और भी काफी सारे घर हैं। कितने घर होंगे सर गांव में? यहाँ पे गांव में कम से कम 300 घर होगा, 300-350। 300-350 घर में से इस घर को पॉइंट आउट करना और इस घर पर आकर के महिला को बंदी बनाना और इस घर को, घर के अंदर लूटपाट करना, पैसा लूट करके ले जाना, वहां भी गए थे वो। हाँ तो कोई भी घर का ऐसा कोना नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। हर कमरे के अंदर सर जहाँ ये पूजा रूम है जी, जहाँ जो भी पैसा रखा हुआ था या कोई भी सामान था, जहाँ से सब वो उठा के ले गए। आप अंदाजा लगाइए कि लोग भगवान के भरोसे हैं, लेकिन भगवान को भी इन चोरों ने, इन डकैतों ने नहीं बख्शा। भगवान को भी लूट लिया। भगवान के आगे जो पैसे पूजा करने के बाद ये लोग जो पूजा करते हैं उन्होंने रखे थे, वहां से भी उन्होंने पैसे जो हैं वो उठा लिए। किस हद तक ये इन चोरों की मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि वो कैसे क्राइम को अंजाम दे सकते थे। वो जान भी ले सकते थे इस महिला की, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनके पास तेजधार हथियार थे और वार भी किया, महिला को मारा है, उसको बांध के रखा, बंदी बना करके रखा। 1.5 घंटे तक इस घर के अंदर उन लोगों ने हर एक चीज को खंगाला। ये बेड जो है इन्हें खोला गया। जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो इन लोगों ने पैसे चढ़ा रखे थे वो पैसे लूट लिए उन्होंने, वहां से भी उठा लिए। और 7 लाख रुपए के लगभग लाखों की नकदी जो ये बता रहे हैं वो भी जो चोर थे उन लोगों ने यहाँ से लूटी है। उन महिला, वो कहाँ पे है? अच्छा, उनसे तो उस महिला से बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या टाइम था उस वक्त जब वो डकैत आपके घर में आए थे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितु है सर। ये कैसे आपके घर के अंदर आए ये लोग? आप उस वक्त क्या कर रही थी? और ये लोग घर के अंदर कैसे, कोई और नहीं था घर में उस वक्त? नहीं, स्कूल के थे बच्चे। स्कूल गए थे? हाँ। कितने बजे का वाकया है? 9 बजे। सुबह 9 बजे। हाँ। तो कितने लोग थे वो? दो थे। आप जानती हैं उनको, पहचान के हैं वो लोग? नहीं, पहचान के नहीं। कभी देखे हैं वो लड़की? आपके गांव के हैं? नहीं नहीं, कभी उन्होंने नहीं? मुंह बांधा था, मेरे को नहीं पता चला। मुंह बांधा हुआ था? हाँ। लेकिन जब आपके घर वो आए तो कैसे अंदर कैसे आ गए वो? कार्ड के बहाने। क्या कहा उन्होंने? शादी वाला कार्ड लेके आए। शादी का कार्ड लेके आए। आपने पूछा उनसे कि किन की ओर से आए हैं? हाँ, मैंने पूछा कहाँ से आया कार्ड, तो बोलते पिंडी से आया है। तो मैं कहा पिंडी तो शादी नहीं है, अभी आका फोन करके पूछ लेते हैं किन का घर है। तो फोन करने मैं बोलती थी पानी पिला दो, मैं पानी ले लो, चाय पूछी उनको तो बोलते हैं चाय बनाओ आप। मैंने चाय रखी तो पानी लेके आई, तो उन्होंने पानी पिया ने मेरा सिर मुंह बांध लिया। अच्छा। वो लेके मेरे को अंदर, तो मेरे हाथ बांध लिए, पैर भी बांधे थे, मुंह भी बांधा था। हाँ। तो जिस गांव का उन्होंने नाम लिया उस गांव में आपके कोई रिलेटिव्स हैं? हाँ, रिलेटिव हैं, आए थे। वो उधर से नहीं आए थे, वो ऐसे अब नहीं, जो गांव, जिस गांव का नाम उन लोगों ने लिया वहाँ पे आपकी रिश्तेदारी है? हाँ है। इसका मतलब वो लोग पूरा उन लोगों ने आपके बारे में सर्च किया था? हाँ, उनको पहले से आप बोलते हैं, हमें पहले महीने से खबर है आपकी। 1 महीने से? हाँ। ये चोरों ने कहा आपसे? हाँ, उन्होंने बोला। जब वो अंदर आए, कहाँ बैठे थे वो लोग? उधर बैठे थे उस कमरे में। नहीं, जब आए थे अंदर इधर सोफे में बैठे, सोफे पर बैठे थे। सोफे पे आप उनके लिए पानी लेने के लिए गए? हाँ। तो उन्होंने पानी पिया? नहीं पिया। नहीं पिया। उन्होंने गिलास ऐसे ही कर दिया, गिरा दिया। और पानी फेंक दिया, तो मैं मुंह बांध लिया, तो मेरे को अंदर लेके चले। तो जब उन लोगों ने आपके साथ हाथापाई शुरू किया, आपने शोर किया?
उस वक्त? शोर करने का मौका नहीं दिया। जब पानी लेके आई ना, पीछे से लड़के ने ऐसे मुंह बांध लिया मेरा और टेप लगा दी मेरे को। 2 लोग थे। हाँ, 2 लोग थे। कुछ पहचानती हैं, कोई निशानी उनकी, कोई ऐसे जो आप क्रीम कलर की जैकेट डाली थी, एक ने ऐसे इस कलर की और दूसरे ने ब्लैक कलर की। हाँ। तो जब उन्होंने आप पे हमला किया, 2 लोग थे? हाँ, 2 लोग थे। हमला किया और आपको कैसे बांधा कैसे, और मुंह पर टेप कौन सी टेप थी जो लगाई? टेप जो डब्बों पे लगाती है ना। हाँ, हाँ, मिठाई वाली डब्बा। वही टेप थी? हाँ, दूसरी। हाँ, जो बड़ी वाली टेप होती हाँ, है? बड़ी वाली टेप वो लगाई थी मेरे को, डिब्बों में लगाने वाली। हाथों पे भी टेप बांधी थी? हाँ, हाथों पे भी बांधी थी, मुंह पूरा बंद कर दिया था मेरा। तो आपको बंदी बना करके कहाँ रखा उन्होंने? उस कमरे में। उस कमरे में रख दिया? हाँ। तो फिर वो उनको कैसे पता चला कि ये पैसे कहाँ पर हैं? मेरे को मार रहे थे ना। अच्छा, मार रहे थे? हाँ, मेरे को मारा भी था, इधर मारा, इधर टांग पर मारा हम्म। और टांगों पे मारे थे। किस चीज से मारा आपको? हाँ, उन्होंने हथियार लाया था, टोका लाया था इतना बड़ा। 1 टोका था? 2 थे। 2 टोके थे? दो दोनों थे। के पास थे? हाँ, दोनों पास थे। बोले पिस्टल भी लाई हमने। हम्म। तो आपको ना जान से उसको दूसरे को एक बंदे को फोन कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि इसका क्या करना है, इसको मारना है या क्या करना है इसका। तो बोलते इसको मार ही दो, गोली मार दो इसको। जो उनके साथ फोन पे बात कर रहा था, हाँ, वो कह रहा था गोली मार दो इसको, फाल गा दो इसको, मतलब आपको मार दो। हाँ। तो फिर बोलते हैं ऐसे ही कि ज्यादा वो नहीं करना है, तो इसको बाद में बोला छोड़ दो। एंड में बोला इसने बता दी सब कुछ, इसको छोड़ दो। हाँ, फिर मेरे को छोड़ भाग गया एक और दूसरे को बुलाने लगा। तो कितना टाइम रहे हैं आपके घर के अंदर वो? बाकी घंटा लग गया। 1-1.5 घंटा रहे? हाँ, ढूंढने के लिए घंटा। तो आपका तो मुंह पर टेप लगा रखी थी, फिर आप? मैं ऐसे करके बोल रही थी ना। क्या पूछ रहे थे आप? पहले कम लगाई थी, फिर उन्होंने जब जाने लगे ना, फिर ज्यादा लगा दी मेरे को। अच्छा, जब गए वो? हाँ, थोड़ा बाद में ना मेरे को ज्यादा टेप चिपका दी उन्होंने। साइड लगी जी। तो वो लोग जब घर के अंदर आए, आपको उन्होंने बंदी बनाया, तो कैसे पूछ रहे थे आपसे कि पैसे कहाँ पर हैं? हाँ, बोलते कहाँ छोड़ा है कैश लाया आपने, कहाँ छोड़ा है कैश आपने। एक काल मार के अंदर रखा था और एक बैठ के सोना वगैरह मैंने बैठ के बीच में डाला था, उधर से निकाल लिया। कितना कैश था आपका? इन्होंने गाड़ी निकालने के लिए लाया था। 5-6 लाख था। 5-6 लाख रुपया था? हाँ। सोना कितना था? गोल्ड कितना? सोना भी 25 तक होगा। 25? मेरी सास का भी था ना। कितना? तोला। 25 तोले? हाँ। तो आपको तो ये बैंक में रखना चाहिए था, घर में रखा आपने, रिस्क लिया। हाँ। तो ये कितनी देर से थे पैसे और ये सोना घर में ही था रखा हुआ आपने? हाँ, सोना तो मेरा ऑलरेडी घर पे ही रहता था। पैसे कब कभी लाए थे? ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, अभी ऐसा हुआ है, पहली बार चांस हुआ। पैसे जो थे ये कब से रखे थे घर में? पैसे इन्होंने महीना हो गया रखे हुए। हाँ। मतलब चोर क्या कह रहे थे कि उनको इन्फॉर्मेशन थी? उनको हाँ, पहले से इन्फॉर्मेशन थी उनको। हाँ। क्या बातें कर रहे थे जब आपको बांध के रखा था? आपस में क्या बात कर रहे थे वो लोग? वो फोन पे बातें कर रहा था, एक तो बस मेरे को डरा के रखा था, बोलेगी तो मुंह से चूं भी करेगी तो तेरे को मार देंगे, तेरे को छोड़ने, तेरे को फाल लगा देंगे, तो बोलेंगे कि खुद मर जाए। हाँ। तो आपको पीटा उन्होंने, मारा आपको? मारा, इधर मारा और इधर बाजू पे मारा था टोका मेरे को, और पीठ पे मुक्के मारे थे, बाल खींचे मेरे। बाल खींच रहे थे? तो जब वो यहाँ से निकले वापस, तो कुंडी लगा दी थी ना उन्होंने बाहर से? हाँ, बाहर से कुंडी लगा के मेरे को अंदर फेंक दिया था। तो आपको बांध करके छोड़ के गए? हाँ, हाथ किससे बांधे थे आपके? ऐसे करके बांधे थे, टेप के साथ। टेप से? हाँ, टेप से। तो जब आपको अंदर छोड़ के गए, फिर पता कैसे चला कि मेरी चाची सास आई थी ना, इधर हॉस्पिटल खुला ना। हाँ। वो उधर से आई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पैर खोले, तो मैं इधर आई, चाची के पास लगा रही थी, मैं चल जाएगी तो मेरी सांस ऐसी रुक जाएगी। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से आई, तो मैंने इधर से चाची को करके बाजें लगाई, कर रही थी ना, मेरे से बात नहीं हो रही थी। तो फिर चाची ने कुंडा खोला कि अंदर कुंडा कैसे लगा। फिर उन्होंने खोला आपको? हाँ, फिर खोला उन्होंने, फिर आवाज लगाई सबको। तो कितनी देर के बाद आई थी आपकी चाची जो थे?
चाची जब वो जाने लगे थे ना तभी आ गई थी। जब वो निकले? हाँ, बोलती मैंने देखा उनको। देखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा उनको, क्योंकि मेरे को बांध के रखा तो मैं कैसे देखती। उन्होंने देखा जाते हुए? हाँ, देखा। क्या बोल रहे थे? बोलते सबको मार देंगे हम, तेरे हस्बैंड को बाहर ही मार देंगे, तेरे को हम आएंगे तो घर पे तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे को मार देंगे, हम फिर से आएंगे। उन्होंने कहा ये? हाँ, बोलते तूने कंप्लेन लिखवाई ना तो तेरे को मार देंगे, हम फिर से आएंगे। बोलते मेरे बच्चे को बोल रहे थे तेरे बच्चे को किडनैप कर लिया हमने। हाँ, सब कुछ खोल लिया मेरा। अच्छा, जो गहने आपने डाले थे वो भी खोल हाँ, लिए? सब कुछ खोल दिया मेरे, सब कुछ ले गए। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस वक्त दहशत का माहौल है इस गांव के अंदर। और दहशत का माहौल हो भी क्यों ना, घर के अंदर महिलाएं अकेली होती हैं और घर के पुरुष जब काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद घर के अंदर डकैत घुसते हैं और एक महिला को बंदी बनाते हैं, उसके ऊपर तेजधार हथियारों से वार भी करते हैं। हालांकि उन्हें उस तरीके की चोट नहीं आई, उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और चोरों को जो कमान दे रहा था, जो उन गुंडों को फोन पर कमान दे रहा था, उसने जो बातें कही हैं ये सुन के समझ लीजिए कि किस तरीके से चोरियां हो रही हैं, किस तरीके से लूटपाट की वारदात बढ़ रही हैं और लोगों की जान जो है वो खतरे में है। जम्मू कश्मीर पुलिस लाख दावे करे कि क्राइम खत्म हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें जब हम देखते हैं जिस तरीके की ये वारदात हुई है, लाखों की डकैती दिन दिहाड़े हुई है, यहाँ पर सोना लूट लिया गया है और महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया है, उसके हाथ बांध दिए गए, पांव बांध दिए गए, मुंह पर टेप लगा दी गई और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जिन चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, आप सोच लीजिए कि वो किसी और घटना को भी अंजाम देने के फिराक में होंगे। इससे पहले कि वो किसी और घटना को अंजाम दे, पुलिस को तत्पर कार्रवाई करके उनको हिरासत में ले लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि किसी और घर पर वो डाका ना मार सकें, किसी और घर को लूट ना सकें। और जैसे ये महिलाएं बता रही हैं कि अगर ये उन्हें ना बताती कि पैसे कहाँ पर हैं तो इनकी जान वो लोग ले सकते थे। इन्हें मारने के प्लान से वो आए थे और जो फोन पर व्यक्ति बात कर रहा था वो सीधे तौर पर ये कह रहा था कि इसे जान से मार दो। आप अब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे और जो महिलाएं घर में अकेली रहती हैं या जिनके घर में लोग काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, पीछे से वो अकेली होती है, वो सेफ हो सकें, उन्हें पता चल जाए कि जब कोई लुटेरा घर में लूटने के लिए आएगा, कोई अनजान व्यक्ति अगर शादी का कार्ड लेकर के आता है, किसी रिश्तेदार के शादी का कार्ड या किसी बहाने से आने का प्रयास करता तो वो गेट ना खोलें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और क्राइम की वारदातें कम हो। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।